हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रयास कुलश्रेष्ठ है और मैं फॉर एवर लिविंग बिजनेस में एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। ओके, सो अगर आपको फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, उसके सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। तो आप उसके लिए मुझे मेरे वीडियोस देख सकते हैं और मुझे पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। ओके। बाकी यहाँ पे आपको बहुत सारे डाउट्स मैं क्लियर करता रहता हूँ लोगों के। तो एक बहुत ये भी एक डाउट है लोगों का कि 4 सीसी जो उनको एक्टिव होना है वो कैसे एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं कि 4 सीसी मतलब 1+1 सीसी+3 सीसी। जी हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है। और इसके बारे में थोड़ी सी और क्लैरिटी लेते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि 4 सीसी एक्टिव रहने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ओके। आज हम डिस्कस करेंगे कि 4 सीसी अगर आपको एक्टिव रहना है, ठीक है, तो उसके क्या क्या तरीके हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज। ओके, आज इनकी बात करते हैं। देखिए, तो पहले तो हम बात करें सबसे पहला तरीका तो यही है। देखिए, 4 सीसी एक्टिव होने के लिए आपको सबसे पहले यही बोलते हैं कि 1 सीसी+3 सीसी। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि 1 सीसी तो आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं, ठीक है, अपनी आईडी पे, सेल्फ आईडी पे। और 3 सीसी के प्रोडक्ट्स जो हैं, सॉरी, 3 सीसी जो आपको एक्वायर करना है, 3 सीसी का जो बिजनेस करना है, वो अपनी फ्रंट में अपनी जो डायरेक्ट डाउनलाइन है, आपकी डायरेक्ट जो आपसे आईडी से जो कनेक्टेड है, डायरेक्टली डाउनलाइन, डायरेक्ट डाउनलाइंस, और आई शुड से डायरेक्ट न्यू ज्वाइनीज, न्यू डाउनलाइंस। ठीक है, जो भी आपकी न्यू ज्वाइनिंग है, उससे आपको उनके जब वो कुछ बिजनेस करेंगे तो उससे आपको 3 सीसी का बिजनेस एक्वायर करना है। तो इस तरह से आप 4 सीसी एक्टिव हो जाते हो। ओके। अब ये एक मतलब इसमें क्या है, आपको अब जो 1 सीसी का जो प्रोडक्ट है वो आपको मान लीजिए रिटेल, उसको आपको अपनी आईडी से ऑर्डर करना है, फिर आप उसको रिटेल करें, ठीक है, उसको खुद के यूज के लिए मतलब देखें, यूज करें। ऑब्वियसली आप बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा बहुत यूज भी करोगे आप, ठीक है, तो इन चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो जो आपको हर मंथ। ओके, और आप रिटेल कर सकते हो। ये दो तरीके से आप अपने ऑर्डर्स को, जो आप ऑर्डर परचेज करोगे, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। और बाकी आपको डायरेक्ट में अपनी ज्वाइनिंग करानी है। ओके। देखिए, सेकंड वे क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप 2 सीसी+2 सीसी कर लीजिए। 2 सीसी+2 सीसी का क्या मतलब है कि 2 सीसी का प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है, ऑन सेल्फ आईडी, और 2 सीसी की न्यू ज्वाइनिंग। ओके, ये भी एक तरीका है। ये तरीका उनके लिए बेटर होता है, जैसे मान लो कुछ लोग ज्वाइनिंग कम करवा पा रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है रिटेलिंग में थोड़े अच्छे हों। उन्होंने कहा कि हम रिटेलिंग ही कर लें, खाली अपने प्रोडक्ट्स, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे पास थोड़ा सा कस्टमर है, तो हम उनको दे सकते हैं। तो वो लोग भी इस तरह से अपना 2 सीसी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब अगर आप थोड़ा रिटेलिंग वगैरह में अच्छे हैं तो आप वहां से 2 सीसी कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप 2 सीसी के प्रोडक्ट्स रिटेल ही कर दें, तो भी आप कर सकते हैं। और 2 सीसी का आप एक ज्वाइनिंग करा लें, सपोज आपने कोई आपके अंडर एक ने ज्वाइन करा, उसने 2 सीसी कर लिया उस मंथ, तो भी आप 4 सीसी एक्टिव कहलाएंगे। ओके, तो सिर्फ एक 1 सीसी+3 सीसी नहीं होता है, 4 सीसी एक्टिव का ये मतलब होता है। ओके, एक और तरीका होता है, तीसरा तरीका क्या है कि आप 3 सीसी+1 सीसी, ठीक है, 1 सीसी+3 सीसी हो गया, अब 3 सीसी+1 सीसी क्या है, यानी कि 3 सीसी के आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर लें, वही अपनी आईडी पे, और 1 सीसी के आप बस न्यू ज्वाइनिंग करा लें। ठीक है, ये भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिनका मतलब कस्टमर बेस काफी अच्छा बन चुका है। जैसे हमारी टीम में भी काफी लोग ऐसे हैं जो थोड़े से मतलब
हायर उस पर हैं, लेवल्स पर हैं, उनका काफी कस्टमर बेस बन चुका है, थोड़े वो यूज भी कर रहे हैं, तो उनके इतना हो जाता है कि वो इजिली 3 सीसी के प्रोडक्ट तो उनके ऐसे ही रिटेल हो जाते हैं उनकी आईडी से। ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है कि ये अपना 3 सीसी का रिटेलिंग कर ले, उनके पास मतलब जिसके पास एग्जिस्टिंग थोड़ा सा कस्टमर बेस है बना हुआ, वो उससे भी अपना रिटेलिंग करके 3 सीसी कर सकते हैं। और उस मंथ कोई उनके अंडर अगर ज्वाइन करे और उस ज्वाइनी से अगर उनको 1 सीसी भी मिल जाता है तो उनका 4 सीसी कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक आता है देन फोर्थ पॉइंट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है 4 सीसी कंप्लीट। 4 सीसी क्या, कि आप 4 सीसी के ही प्रोडक्ट रिटेल कर सकें। ओके। सुनने में लगता है आपको कि यार 4 सीसी प्रोडक्ट कौन लेगा, लेकिन मैं बता दूं ऐसे हैं मेरे, हमारी टीम में भी ऐसे लोग हैं कई सारे जो 4 सीसी के ही ऑर्डर रिटेल कर देते हैं, बल्कि इससे ज्यादा भी कर लेते हैं वो तो। ठीक है। तो बहुत लोगों ने प्रोडक्ट रिटेलिंग करके भी लेवल्स अचीव करे हैं अपने। राइट। तो जैसे हमारे हैं टीम में कुछ लोग ऐसे जिन्होंने सुपरवाइजर लेवल ही सिर्फ प्रोडक्ट रिटेलिंग से ही अचीव करा है, तो उन्होंने अपना 4 सीसी जब एक्टिव रहे हैं तो वो प्रोडक्ट रिटेलिंग से ही एक्टिव रहे हैं सिर्फ। ओके। तो मतलब किसी का रिटेलिंग जो होता है, प्रोडक्ट को सेल करने का स्किल इतना स्ट्रांग होता है, इतना अच्छा होता है कि वो प्रोडक्ट रिटेल करके भी कर सकते हैं, उनको जरूरत नहीं है कि वो ज्वाइनिंग में अभी ज्वाइनिंग की तरफ जाए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में बस ब्यूटी यही है कि हर कोई इस बिजनेस को इजीली इसलिए कर सकता है कि अगर किसी के अंदर रिटेल करने की स्किल्स हैं तो भी वो इस बिजनेस को कर सकता है, और अगर रिटेल करने की स्किल्स थोड़े कम है, सेलिंग स्किल्स कम है, तो अपने अंडर ज्वाइनिंग करा के भी वो कर सकता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि रिटेलिंग बिल्कुल ही नहीं करनी है, क्योंकि लोग, अब मैंने जैसे बोला कि 4 सीसी रिटेलिंग, तो लोग अक्सर के कुछ डाउट होते हैं लोगों के। ठीक है। मैं डाउट की अगर बात करूं तो काफी लोगों के डाउट ये भी होते हैं कि सर अगर मान लीजिए मैंने अगर आप हैं यहाँ, ठीक है, और आपने अपने अंडर में सपोज आपने ऐसा कह सकते हैं कि भाई मैंने 2 सीसी पे एक ज्वाइनिंग करा ली अपने अंडर। ठीक है। उस मंथ मेरे मन में एक मतलब उस मंथ 2 सीसी से पर्सन आ गया, और जो दूसरा, और इस पर्सन ने, ये काफी एक्टिव था, इसने भी किसी को 2 सीसी करवा दिया अपने अंडर। ठीक है। तो क्या इस तरह से मैं, मेरा 4 सीसी हो गया। ठीक है। तो क्या ऐसा 4 सीसी माना जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ओके। या दूसरा सिनेरियो ये भी है कि यार दो लोग आपके अंडर मेरे अंदर ज्वाइन हुए डायरेक्ट में, क्योंकि ये क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि डाउन के डाउन में नहीं, आपके डायरेक्ट में दो होने चाहिए लोग। ओके। आपके डायरेक्ट में दो होने चाहिए, दो मतलब सॉरी, आपके डायरेक्ट में होने चाहिए, दो नहीं, आपके डायरेक्ट में होने चाहिए जो भी, जिनके भी आप सीसी काउंट करा रहे हो ज्वाइनिंग में, और 1 सीसी तो आपको अपनी आईडी पे करना ही करना है। ठीक है। इसीलिए, लेकिन अगर डायरेक्ट में भी दो ज्वाइन होते हैं और आप ये मिलके 4 सीसी भी बना रहे हो, तो भी अगर आप 4 सीसी एक्टिव नहीं कहलाओगे अगर आपने अपनी आईडी से 1 सीसी मिनिमम नहीं करा तो। ठीक है। तो आप 4 सीसी नहीं कहलाओगे उस केस में। ओके। यानी कि कंपनी का मेन काम क्या है, मतलब मेन जो पॉइंट है हम यहाँ पे, कि 4 सीसी एक्टिव होना नहीं, क्योंकि हर महीने आप ज्वाइनिंग तो करा ही रहे हो, हर महीने आप इस चीज के लिए मेहनत तो करते ही हो कि मेरी टीम बिल्ड हो, लोग नए जुड़े। ठीक है। तो लोग नए जुड़ेंगे आपके साथ हर महीने, वो तो जुड़े ही जुड़े, लेकिन 1 सीसी की मिनिमम बिलिंग, मिनिमम 1 सीसी, ये बिलिंग आपकी सेल्फ आईडी पे होनी ही चाहिए। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि ये 4 तरीके हैं करने के अलग अलग। जब आपकी ओवरऑल जर्नी है, देखिए अभी स्टार्ट कर रहे हो आप, आगे एएस से आप आगे तक जाओगे, बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे कि आपको जरूरी नहीं है कि हर मंथ आपका यही हमेशा 1 सीसी प्लस 3 सीसी का ही फॉलो होगा। आपको जो भी इनमें से आप कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, जो भी उस मंथ आपके लिए पॉसिबल हो पा रहा हो। कभी हो सकता है आपकी प्रोडक्ट डिटेलिंग ही बहुत अच्छी हो रही हो किसी मंथ के लिए, तो आप उस दिन अपने मंथ आप प्रोडक्ट डिटेलिंग से ही आप 4 सीसी कर सकते हो। ठीक है। हाँ। लेकिन बस ये है कि अगर कहा जाए कि प्रैक्टिकल वे क्या है ना, अगर ये कहा जाए कि प्रैक्टिकल वे क्या है 4 सीसी करने का, तो मोस्टली लोग इसे ही प्रेफर करते हैं 1 सीसी प्लस 3 सीसी को। दिस इज द
क्योंकि ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस है लोगों का, कि प्रैक्टिकल वे जो है, आउट ऑफ एक्सपीरियंस ये है कि 1 cc + 3 cc मोस्टली लोग करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबली लोग कर पाते हैं, क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग्स तो आती ही हैं, ज्यादा आ जाती हैं कम। और प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए क्या है कि वो अपने खुद भी यूज कर लेते हैं, और रिटेलिंग के लिए कस्टमर भी थोड़े बहुत जब मिलते हैं तो उससे भी उनका 1 cc हो जाता है। तो 1 cc को रिटेल करना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे रिटेलर या बहुत अच्छे सेलर नहीं होते। ठीक है, प्रोडक्ट सेल करने में हम लोग इतने अच्छे नहीं होते, वो ओवर द टाइम बिल्ड होता है हमारा स्किल्स। तो स्टार्टिंग में अगर आपको 4 cc करना है तो उनके लिए बहुत प्रैक्टिकल होता है ये तरीका कि वो 1 cc + 3 cc का ही करें। इसलिए ज्यादातर ये बोलते हैं कि 1 cc + 3 cc करें। ठीक है, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो आई होप थोड़ा क्लैरिटी हुआ होगा आपको यहाँ पे। तो इस बिजनेस में फॉरएवर में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि बंदे ही जोड़ने होते हैं और कुछ काम नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है। आपको मेन ऐसा आपको रिटेलिंग पे भी काफ़ी फोकस करना होता है। ठीक है, रिटेलिंग, अगर रिटेलिंग आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि वो आपके हाथ में होगा। तब कभी कभी क्या होता है, ज्वाइनिंग्स अपने हाथ में नहीं होती कि कोई कब ज्वाइन करेगा। हो सकता है आपने आज बात करी, वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद ज्वाइन करे, लेकिन रिटेलिंग आपके हाथ में होती है। ठीक है, आप कितने उस टाइम आप रिटेल करके प्रोडक्ट्स को कर सकते हो। तो आपको रिटेलिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, रिटेलिंग आपको सीखनी चाहिए। और क्या होता है कि काफी सारी टीम्स में, या मैं कहूंगा काफी लोग इस रिटेलिंग को कहते हैं कि रिटेलिंग ही नहीं करनी, बस लोगों को जोड़ो, और इसी वजह से कभी ना कहीं फिर कंपनी का या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का नाम खराब होता है। और नेगेटिव इसीलिए ही है कि लोग सोचते हैं कि ये बंदे ही बस जोड़ने का काम है। नहीं, आपका रिटेलिंग का काम है, और आपको रिटेलिंग अगर करते हो तो बहुत बेनिफिट मिलता है आपको। ठीक है, रिटेलिंग करनी चाहिए। और रिटेलिंग अगर आपको नहीं आती है तो आप रिटेलिंग सीख सकते हो। आप चाहो तो मुझे कनेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम है TLF क्रिएटर्स, ठीक है, जिसका मैं पार्ट हूं। और हमारे यहाँ इन प्रोडक्ट्स को कैसे रिटेल कर सकते हो बिना कहीं किसी के पास जाए। ठीक है, किसी को अप्रोच करे, किसी को कॉल करे, अपनी फैमिली फ्रेंड्स लोगों को बिना बताए, मतलब उनके पीछे लगे बगैर। ठीक है, जो अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें रिटेल को कुछ नहीं होता है, बस अपने घर परिवार को चिपका दो प्रोडक्ट्स तो वो तरीका ना करते हुए हम कैसे हम मार्केट में जो बायर्स हैं, जो एक्चुअली इसके प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, उनको हम कैसे मिले। ठीक है, उनको हम कैसे मिले, ये बहुत जरूरी है कि बायर्स हमारे तक कैसे पहुंचे। ठीक है, तो वो क्योंकि देखिए, अगर बायर्स किसी को इसकी जरूरत है, कोई आपसे आके बोलता है कि मुझे एलोवेरा जेल चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या कोई प्रॉब्लम होगी फिर रिटेल करने में? नहीं होगी। लेकिन आप उन बायर्स को मिलोगे कैसे? उसके लिए तरीके होते हैं, उसके लिए क्या सिस्टम होता है, वो सिस्टम, वो सारे प्रोसेस वो हमारे टीम में सिखाए जाते हैं। अगर आपको ये समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सेकंड लिंक जो होगा, ठीक है, जो सेकंड लिंक होगा उसको क्लिक करके ये देख सकते हैं कि हम कैसे काम करते हैं इस बिजनेस में, और किस तरह से हम प्रोडक्ट रिटेलिंग भी सीखते हैं। ओके, और बाकी आप अगर डिटेल में आपको आगे चल के काम करना है, सीखना है, आप मेरे साथ जुड़ के भी कर सकते हैं। मैं आपको इन सब ट्रेनिंग्स का तुरंत एक्सेस मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक एक प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए जो भी हमारे यहाँ सिखाया जाता है। तो उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप फर्स्ट लिंक को क्लिक करके, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक है उसको आप क्लिक करें, और फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर एवर का, मेरे अंडर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप मुझे ज्वाइन करेंगे मैं आपको कनेक्ट करूंगा, आपकी आईडी बन जाएगी। ओके, और फिर मैं आपको आगे के स्टेप बता सकता हूँ। राइट। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।